सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का और घनत्व 1.1094 ग्राम मिलीलीटर है। विलयन की मोलरता और मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे H2SO4 का जो भार कितना दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 का भार, क्या लिखेंगे, H2SO4 का भार वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 16 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से निकालेंगे H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार वो कितना दे रखा है, वो आपका है 98। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरीके से इसका भार निकाला जाता है। उसके बाद निकालेंगे H2SO4 के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहाँ पर H2SO4 मोलों की संख्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे 16 बटे में क्या लिखेंगे 98। मतलब H2SO4 देखो, H2SO4 का भार और बटे और भार। अब इसको क्या करेंगे, इसको भाई कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पर ये चला जाएगा 0.163 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो अम्ल है यहाँ पास क्या लिखेंगे, अम्ल, अम्ल कौन सा है H2SO4। तो H2SO4 जो अम्ल है, अम्ल के 100 ग्राम विलयन में क्या लिखेंगे, अम्ल के 100 ग्राम विलयन में, अम्ल के 100 ग्राम विलयन में, क्या विलयन में, तो H2SO4 के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अम्ल के 100 ग्राम विलयन में जल का भार निकालें तो बहुत बेहतर रहेगा। पहले तो लिखेंगे जल का भार, जल का भार। भार कितना भाई, अपने जगह पे जो जल तो होता 100% है, उसमें से दिया कितना हुआ है, उसमें से दिया 16%। तो 100 में से जब जाएगा 16 तो कितना बचेगा, तो आपका आ जाएगा 84 ग्राम। कितने ग्राम आ जाएगा, 84 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे विलयन की मोलरता। क्या निकालेंगे, विलयन की मोलरता, मोलरता। अब देखो कौन सा विलयन है, तो H2SO4 है भैया। H2SO4 विलयन की मोलरता निकालेंगे तो मोलरता क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, तो सवाल में हमें दे रखा है, जो अभी जो सॉल्व किए हैं, जो H2SO4 के मोलों की संख्या कितनी निकली थी, तो 0.163। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 0.163 और अपॉन में क्या लिखेंगे 84, जो अभी निकाले हैं। 100 ग्राम विलयन में जल का भार कितना, 84 इंटू 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 84 से पूरा कट जाएगा तो कितने बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 1.94। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मोल और प्रति, किस में आ जाएगा, मोल प्रति आ जाएगा किलोग्राम में, किस में आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे H2SO4 का आयतन। क्या निकालेंगे, H2SO4 विलयन की मोलरता। तो यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 विलयन, विलयन की मोलरता, मोलरता। तो H2SO4 विलयन की क्या निकालेंगे, मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, इसका जो भी फार्मूला है वो होता है H2SO4 के मोलों की संख्या। अभी इसका काम पड़ेगा तो लिखेंगे H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा विलयन का आयतन। क्या रहेगा, बटे में रहेगा विलयन, विलयन का आयतन। ये किस में होता है, तो आयतन जो होता है आपका लीटर में होता है। किस में होता है, लीटर में। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसी तरीके से हम विलयन का क्या निकालेंगे, H2SO4 विलयन का निकालेंगे। पहले आयतन निकालेंगे तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, पहले तो इसमें निकालेंगे H2SO4 विलयन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 विलयन, विलयन का आयतन, H2SO4 विलयन का आयतन। तो आयतन का भाई क्या होता है फार्मूला, तो H2SO4 आयतन का फार्मूला होता है H2SO4 विलयन का भार बटे H2SO4 विलयन का घनत्व। तो भार कितना दे रखा है, तो 100 अपनी जगह पे होता है, जो घनत्व कितना है तो वो आपका दे रखा है बुक में है 1.1094। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 2 4 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो बढ़ जाएंगे और पूरा कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 90.10 मिलीलीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या निकाल लेंगे,
उसके बाद निकालेंगे H2SO4 विलयन का आयतन। क्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे, H2SO4 विलयन का आयतन। ये किस में होता है आयतन, तो ये आपका होता है भैया लीटर में। तो यहाँ पर देखेंगे तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो 90.10 और बटे में भाई यहाँ पर ये जो किस में मिलीलीटर में है, इसको लीटर में लाएंगे तो कितने से भाई भाग देंगे, 1000 से। तो ये क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितने बार में हो जाएगा, तो डिवाइड होकर के आ जाएगा आपका 0.0901। ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, H2SO4 विलेन की मोलरता। तो ये फार्मूला यहाँ पर लिख लिया H2SO4 विलेन की मोलरता का। तो H2SO4 के मोलों की संख्या तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार पुनः। तो लिखेंगे H2SO4, क्या लिखेंगे, H2SO4 विलेन की मोलरता। तो H2SO4 विलयन H2SO4 विलयन की मोलरता, H2SO4 विलयन की मोलरता, H2SO4 विलयन की मोलरता बराबर क्या रहेगा, मोलरता बराबर रहेगा यहाँ पर 0.163। ये क्या है, तो ये आपका H2SO4 के मोलों की संख्या और ये विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जो अभी सॉल्व करके लाए, कितना लाए आयतन जो लीटर में, वो आपका आया है 0.0901। अब यहाँ से 4 संख्या है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1.81 मोल और बटे में आ जाएगा लीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल आएगा। तो ये जो बारी बारी से सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।